बता चुकी हूँ। A5 का मतलब क्या होता है? A प्लस 4। वेरी गुड, बोलो फिर। A प्लस 4। A10 का मतलब क्या होता है? A99 का मतलब क्या होता है? 98D। ठीक है ना। अब इससे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला देखो क्या है। अच्छा चलो खुद ही बना लो। AN का मतलब क्या होगा? AN का मतलब कुछ मत सोचो, आप कर क्या रहे हो? जो यहाँ नंबर होता है उसमें से एक कम कर देते हो। A प्लस N में से घटा दो, N माइनस 1, और साथ में क्या है? आ गया ये समझ में? तो ये फॉर्मूला याद हो गया। AN का फॉर्मूला जोर से बोलो, क्या हाँ, AN बराबर है ठीक है। AN का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा वो? ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनमें इसमें कितनी चीजें हैं देख के बताओ, कितनी चीजें हैं? ठीक है, एक तो AN है, ठीक है ना, एक A है, एक D है, और एक क्या है? AN होती है वो कौन से भी टर्म, जैसे मान लो एक N है आपका, एक AN है, देखो यहाँ पे N है, अकेला N है, एक D है, एक A है, और एक AN। ये पूरा एक टर्म बनेगी ये, ठीक है ना, पूरा एक पद बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज आपको मिल जाएंगी, चौथी चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, ऑप्शन में जैसे मैं आपको दे देती हूँ, A 7 है, D 3 है, N 8 है, AN निकालो, AN निकालो। ठीक है, तो ये एक नंबर में भी आ सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को याद कर लिया आपने। अब A की जगह पे क्या लिख दोगे? 7। D की जगह पे क्या लिख दोगे? N की जगह पे 8। निकालना क्या है? AN। A की जगह पे 7 लिख दिया, N की जगह पे 8, फिर उसमें से क्या करना है? एक घटाना है। D की जगह पे क्या लिखना है? D। इसको हल कर लो। 7 प्लस, पहले ब्रैकेट को हल करोगे, 7 में से गया 8 में से गया 7, गुना में कितना है? 3। पहले गुना को हल करते हैं, कहीं इसमें 7 में ये जोड़ दो। ठीक है ना, 7 या 21, 28। तो AN कितना आ गया? 28। अब इसी में मान लो मैं कुछ और चीजें दे देती हूँ आपको। A नहीं दिया, D है आपका -3, N है 18, AN है -5। ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें A नहीं दिया, मैंने कहा आपके पास 4 चीजें हैं, AN, AN और D। इन 4 में से कोई भी 3 चीजें मिलेंगी। यहाँ ये 3 चीजें मिली हुई हैं, फॉर्मूला वही लगाना है। AN का बोलना क्या है? AN A प्लस N माइनस A। ठीक है, अब AN जहाँ है उसकी जगह ये इसका मान रख दो, कितना है? -5। A का नहीं दे रखा, A का मान नहीं है हमारे पास। N दे रखा है 18 -1, D -3। ठीक है, D का मान कितना है? -3। अब ये देखो, ये -5 है, A प्लस 17, गुणा में कितना है? -3। -5 बराबर है, इसकी गुणा करो, कितना आएगा? -51।
प्लस का 51 नहीं होगा, माइनस का 51 आ जाएगा, क्योंकि एक अगर माइनस है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा गुणा करते हुए। अगर दो जगह माइनस होती है, 17 भी माइनस का होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब ये 51 यहाँ किस में है, माइनस में। ए का मान निकालना है, इस 51 को इधर ले जाओ, -5 प्लस 51 कितना बचेगा, 46 प्लस का 46 बच जाएगा। पोज करते, ये भी दे रखी है, ठीक है। आपको वही चीज निकालनी है, 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 30वां पद, ठीक है। 30वां पद का मतलब, 30वां पद A30 A+29D, वेरी गुड, ठीक है ना। 30वें पद का मतलब क्या है, A+29D, वही तो निकालना है, A+29D, ठीक है ना। अब इसमें A और D ढूंढ लो। A क्या है, A है आपका 10, D क्या है, बताओ क्या है, -3 है, 3 नहीं है, -3 है, क्योंकि देखो 7 है, 7 में से घटाना है आपको, किसको, 10 को। फिर मैंने बताया 1 + 1 माइनस होता है, तो आपका हमेशा क्या होती है, घटा। इन निशानों को भूल जाओ, घटा कर दो, 10 में से घटाओगे 7 को, कितना बचेगा, 3। अब जो बड़ा है उसका निशान लगा दो, बड़ा कितना है, माइनस वाला बड़ा है, तो उसका निशान लगा दिया -3। ए क्या है आपका 10, डी कितना आया है, -3 आया है, डी का मान आया -3, ठीक है ना। अब इसमें से करो, माइनस का उत्तर आएगा, क्योंकि मैंने बताया अगर गुणा करते हुए एक माइनस है तो उत्तर हमेशा किस में आता है, माइनस में। अब प्लस का 10 है, माइनस का 87 है, उत्तर क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हाँ, बड़ा जो निशान, बड़े का जो निशान है वो उत्तर आता है हमेशा। आप ये देख लिया करो, बड़ा कौन है इसमें, बड़ा है 87, ठीक है, और उसका निशान किस में है, माइनस में, तो -77, ये उत्तर आ जाएगा। पोज करो, 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का मतलब है A31, जो आपको निकालना है, ठीक है। जिसका 11वां पद का मतलब हो गया A11, किसके बराबर है, 11वां पद 38 है, ये 38 के बराबर है। 16वां पद किसके बराबर है, 73 के बराबर, ठीक है। आपको A31 निकालना है, 31वां पद। आप कहोगे हमें पता है 31वां पद का मतलब A+30D है, A+30D है, लेकिन A तो नहीं पता, A कहीं दे रखा है, नहीं, D भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब आपको A और D का मान चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा, वो हम निकालेंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब, A11 का मतलब बताओ, A+10D, ठीक है, वो किसके बराबर है, 38। A16 का मतलब A+15D, किसके इक्वल है, 73 के। ये 2 समीकरण बन गई है आपकी, रैखिक समीकरण, जो तीसरा चैप्टर था, इसको हल करके हम A और D, अब ये A और D में आ गई हैं, अब हल करो, A+10D, ये समीकरण को नीचे लिख लो इसके, और विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि मैंने सिखाई थी, जब दो चीजें एक जैसी होती हैं। देखो इसमें A है,
वो जो विलोपन विधि थी उसमें एक्स वाई होते थे आपके, एक्स वाला वाई वाला, और ये एक कांस्टेंट नंबर होता था, ठीक है ना। तो ए है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि हम निशान बदलेंगे क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं। 15 में से 10 गया 5, ये बच जाएगा 5 6 3 35, ठीक है। डी 35 और 5 या गुना में है, इधर जाएगा भाग में। डी का मान आ गया 7, डी ही चाहिए था और साथ में चाहिए था ए, ठीक है। फिर इस जो डी का मान आया है वो पहली समीकरण में लिख दो या दूसरी में, किसी में भी लिख दो। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, ये है 1, ए प्लस 10, डी कितना आया है 7, बराबर है 38, ए प्लस 70, ये इधर जाकर के किस में हो जाएगा, माइनस में। अब मुझे ये बताओ उत्तर किस में आएगा, प्लस में, माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। कितना उत्तर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ए का मान आ गया 32, डी का मान है 7, ठीक है। निकालना क्या था, ए 31, ए 31 का मतलब क्या है, ए प्लस 30 डी, ए प्लस 30 डी, ए क्या है माइनस 32, डी क्या है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, एपी में 50 पद हैं, यहाँ लिख लो 50 पद हैं, इसमें कुल पद कितने हैं 50। तीसरा पद क्या है 12। अंतिम पद है मतलब आखिरी पद, आखिरी पद का मतलब 50वां पद। अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे क्लास में कह देती हूँ कि 50 बच्चे हैं और यहाँ से शुरू कर दिया मैंने रोल नंबर देना, 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर, तो आखिरी बच्चे का रजिस्टर में कितना रोल नंबर होगा 50। तो आखिरी संख्या, अंतिम संख्या, जब 50 पद हैं इसमें आखिरी जो अंतिम पद है उसका मतलब जानबूझ के आपको पजल करने के लिए ये ऐसा करा इसने, कि ऐसे कह दिया 50 पद हैं, और यूं देने की बजाय कि 50वां पद 106 है, ऐसे देना चाहिए था ना उसको कि 50वां पद क्या है 106, लेकिन जानबूझ के वो कह दिया कि अंतिम पद कितना है 106। तो इसका मतलब अंतिम का मतलब है 50वां पद कितना है 106। ये पता है, निकालना क्या है ए 29वां पद, इसका मतलब है बताना क्या होगा, इसका मतलब ए प्लस 2डी, ए3 है ना, ए प्लस 2डी, इसका मतलब हाँ ए प्लस 49डी किसके बराबर है 106। एक ये समीकरण